हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शायर इंग्लिश स्टडी में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे अंग्रेजी पढ़ना लिखना दोनों सीखेंगे। अगर आप अंग्रेजी पढ़ने लिखने की शुरुआत कर रहे हो तो दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी की बुक को रीडिंग कर सकते हो। अगर आपको क्लास के अंदर सर बोलते हैं इंग्लिश की बुक रीडिंग करिए तो आप कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश की बुक रीडिंग कर पाओगे, अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो। क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे ऐसे वर्ड को पढ़ना लिखना सिखाया हूँ जिनकी मदद से आप आसानी के साथ अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाओगे। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखे। जी हाँ दोस्तों, आज बिल्कुल शुरुआत से सिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से अंग्रेजी वर्ड को पढ़ा जाता है, अच्छे से आपको समझना है। एक एक चीज एक एक बारीकी से आपको समझाऊंगा। चलिए देखिए, अभी तक आप इनको कैसे पढ़ते पढ़ते डय पय बय इस तरीके से इनको नहीं पढ़ा जाता। बिल्कुल शुद्ध तरीके से आपको सही तरीके से बताने वाला हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है DAY। क्या लिखा हुआ है? DAY। दोस्तों जब भी किसी लेटर के बाद AY आ जाएगा, क्या आ जाएगा? AY। आपको अच्छे से कॉपी में इसको नोट कर लेना है। जब भी किसी लेटर के बाद AY आ जाएगा तो अपन AY का उच्चारण एक रूम में करते। किस रूम में? एक रूम में। किस तरीके से? जैसे डी से अपने के बनता है यहाँ पे डा, तो यहाँ पे डा बना दिया अपन। AY का उच्चारण किसके रूम में होगा? एक रूम में। तो यहाँ पे अपन एक की मात्रा लगा देंगे इस तरीके से, तो ये पढ़ा जाएगा डे। क्या पढ़ा जाएगा? डे। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। आपको करने के AY साथ में दिख जाए तो ए का उच्चारण जोड़ देना है। यहाँ पे डी से डा बनता था, AY से एक की मात्रा तो डे। इस तरीके से पढ़े जाएंगे। आगे देखिए PAY। पी से क्या बनता है? पा, तो यहाँ पे पा बना दिए। AY से एक की मात्रा का उच्चारण तो एक की मात्रा लगा दी पे। BAY। बी से क्या बनता है? बा, तो यहाँ पे बा बना दिए। AY से एक की मात्रा तो एक की मात्रा लगा दी बे। LAY। एल से क्या बनता है? ला, तो यहाँ पे ला बना देंगे। AY से एक की मात्रा तो मिलके बन जाएगा ले। कैसे पढ़ेंगे? ले। SAY। एस से क्या बनता है? सा। AY से एक की मात्रा तो पढ़ा जाएगा ये से। कैसे पढ़ेंगे? से। MAY। एम से क्या बनता है? माँ, तो माँ लिख देंगे। AY से एक की मात्रा तो ये पढ़ा जाएगा में। क्या पढ़ा जाएगा? में। WAY। डब्लू से क्या बनता है? वाह, तो यहाँ पे वाह लिख देंगे। AY से एक की मात्रा तो वे। कैसे पढ़ा जाएगा? ये वे। आइए समझ में, कैसे पढ़ेंगे? डे पे बे ले से में वे। दोस्तों साथ के साथ मैं आपको इनका अर्थ भी बताऊंगा, जिससे क्या होगा आप साथ के साथ इनका अर्थ भी याद कर लोगे। तो आपको अच्छे से आज की क्लास को पूरी देखना है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डे। डे का हिंदी अर्थ क्या होता है? दिन। क्या बोलते हैं डे को हिंदी में अपन? दिन। तो यहाँ पे दिन लिख देंगे। आपको इनको कॉपी में नोट कर लेना है। पे का हिंदी अर्थ क्या होता है? वेतन। क्या होता है? वेतन। तो यहाँ पे वेतन लिख देंगे। बे का हिंदी अर्थ क्या होता है? खाड़ी। क्या होता है? खाड़ी। तो यहाँ पर अपन खाड़ी लिख देंगे इस तरीके से, खाड़ी लिख देंगे। ले का हिंदी अर्थ क्या होता है? बिछाना। क्या होता है? बिछाना। तो यहाँ पर अपन बिछाना लिख देंगे। से का हिंदी अर्थ क्या होता है? कहना। क्या होता है? कहना। तो यहाँ पे कहना लिख देंगे। मे का हिंदी अर्थ क्या होता है? मई। क्या होता है? मई। वे का हिंदी अर्थ क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? रास्ता। जैसे कि अपन किसको बोलते हैं ना? ऑन द वे, यानी कि वे रास्ते में। वे, रास्ता। PET। क्या लिखा हुआ है? PET। दोस्तों अपन इसको हिंदी की तरह बनाएंगे। हिंदी में अपन किस तरीके से अंग्रेजी नामों को बनाते हैं उसी तरीके से इनको अपन बनाएंगे। चलिए देखिए, पी से क्या बनता है? अपने पा, तो सिंपल से यहाँ पा बना देंगे। ई से क्या बनती है? एक की मात्रा तो एक की मात्रा लगा दी। टी से क्या बनता है? टा, तो टा बना देंगे तो मिलके बन जाएगा पेट। इस तरीके से पढ़ा जाएगा ये पेट। आ रहा है समझ में? आगे देखिए NET। एन से क्या बनता है? ना, तो ना लिख देंगे। ई से एक की मात्रा लगा दो, टी से टा बना दो तो मिलके बन जाएगा नेट। VET। वी से क्या बनता है? वाह, तो यहाँ पे वाह बना देंगे। ई से एक की मात्रा लगा दो, टी से क्या बनता है? टा, तो यहाँ पे टा लिख देंगे। वेट। MET। एम से क्या बनता है? माँ, तो यहाँ पे माँ लिख देंगे। ई से एक की मात्रा लगा दो, टी से टा बना देंगे मेट।
एस ई टी, एस, एस से क्या बनता है सा, ई से ए की मात्रा लगा दो, टी से टा बना दो, सेठ। जी ई टी, जी से क्या बनता है गा, तो गा लिख देंगे, ई से ए की मात्रा, टी से टा बना देंगे, गेट। बी ई टी, बी से क्या बनता है बा, तो यहाँ पे बा बना देंगे, ई से ए की मात्रा, टी से टा बना देंगे, बेट। चलिए दोस्तों मैं आपको इनका अर्थ समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेट, पेट का मतलब क्या होता है पालतू, क्या होता है पालतू, तो यहाँ पे पालतू लिख देंगे। जैसे किसी जानवर को बोलते हैं ना जानवर पालतू है, तो पालतू। नेट, नेट का मतलब क्या होता है जाल, क्या होता है जाल, जैसे मछली के अंदर जाल बिछाते हैं ना, जाल, नेट। वेट, वेट का मतलब क्या होता है पशु चिकित्सक, क्या होता है चिकित्सक, पशु चिकित्सक, वेट का मतलब पशु चिकित्सक। मेट, मेट का मतलब क्या होता है मिलना, क्या होता है मिलना। सेट, सेट का मतलब क्या होता है तय करना, क्या होता है तय करना, सेट। गेट, गेट का मतलब क्या होता है पाना या प्राप्त करना, क्या होता है प्राप्त करना। बेट, बेट का मतलब क्या होता है दाव, क्या होता है दाव, बेट का मतलब दाव। दोस्तों आपको इनको अच्छे से याद कर लेना, इनका अर्थ क्या होता है, आपको आगे जाके बहुत काम आएंगे ये। आगे देखिए DATE, अब दोस्तों ये कैसे पढ़ा जाएगा, जब भी एक साथ ATE साथ में आएंगे तो अपन इसको 8 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 8, इस तरीके से 8 पढ़ेंगे। तो देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। डी से बनता है अपने डा, तो यहाँ पे डा बना देंगे। ATE, इसको 8 पढ़ते हैं तो ए के लिए अपन इसकी ए की मात्रा लगा देंगे, उसके बाद टा लिख देंगे, तो मिलकर बन जाएगा डेट। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है डेट। आगे देखिए LATE, एल से बनता है ला, ATE से बनता है 8, तो यहाँ पे ए की मात्रा उसके बाद टा लिख देंगे, तो लेट। GATE, जी से बनता है गा, तो गा लिख देंगे यहाँ पे। ATE से बनता है 8, तो यहाँ पे ए की मात्रा उसके बाद टा लिख देंगे, गेट। FATE, एफ से बनता है फा, तो यहाँ पे फा लिख देंगे। ATE से बनती है ए की मात्रा, तो ए की मात्रा लगा देंगे और यहाँ पे टा लिख देंगे, तो मिलकर बन जाएगा फेट। RATE, आर से बनता है रा, तो यहाँ पे रा बना देंगे। ATE से बनता है 8, तो यहाँ पे रा के ऊपर ए की मात्रा उसके बाद टा लिख देंगे, रेट। अब चलिए अपन इनका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ डेट, डेट का अर्थ क्या होता है दिनांक, क्या होता है दिनांक, तो यहाँ पे अपन दिनांक लिख देंगे। कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना दोस्तों आपको इनको। लेट, लेट का मतलब क्या होता है देर, क्या होता है देर। गेट, गेट का मतलब क्या होता है द्वार, क्या होता है द्वार। फेट, फेट का मतलब क्या होता है भाग्य, क्या होता है भाग्य। रेट, रेट का मतलब क्या होता है दर, क्या होता है दर, रेट का मतलब दर। FELL, अब दोस्तों अपन इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे, जब भी इस तरीके का वर्ड होगा तो किस तरीके से पढ़ा जाएगा, FELL, तो एफ से बनता है फा, तो यहाँ पे अपन फा बना देंगे, ई से ए की मात्रा लगा देंगे। अब दोस्तों अंग्रेजी वर्ड में जब भी 2 लेटर साथ में होते हैं, यानी कि यहाँ पे डबल एल है, तो यहाँ पे ए की एल का उच्चारण करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से ला बना देंगे फेल, ये फेल पढ़ा जाएगा। BELL, बी से बनता है बा, ई से ए की मात्रा, डबल एल है तो अपन सिंगल ला लिख देंगे, इस तरीके से बेल। आपको डबल इसका उच्चारण नहीं करना, सिंगल उच्चारण होगा बेल, इस तरीके से। HELL, एच, एच से बनता है ह, ई से ए की मात्रा, डबल एल से ला बना देंगे, हेल। TELL, टी से बनता है टा, तो यहाँ पे टा बना देंगे, ई से ए की मात्रा, डबल एल से ला बना देंगे, टेल। HELLO, एच, एच से बनता है ह, ई से ए की मात्रा, डबल एल है तो यहाँ पे ला लिख देंगे, ओ से ओ की मात्रा, हेलो। अब चलिए अपन इनका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेल, फेल का हिंदी अर्थ क्या होगा गिरना, क्या होगा गिरना। बेल, बेल का हिंदी अर्थ क्या होता है घंटी, क्या होता है घंटी। हेल, हेल यानी क्या होता है नर्क, क्या होता है नर्क। टेल, टेल यानी क्या होता है बताना, क्या होता है बताना। हेलो, हेलो यानी क्या होता है सुनो या सुनिए, क्या होता है सुनो या सुनिए, हेलो यानी। DEW, अब दोस्तों देखिए किस तरीके से
इस तरीके के वर्ड पढ़े जाते हैं। जब भी किसी लेटर के बाद EW साथ में आएंगे तो आपको EW को U पढ़ना है। क्या पढ़ना है? U। और EW से पहले वाले लेटर को अपन आधा लिखेंगे तो D का आधा क्या हो जाएगा? आधा डा। आधा डा बना देंगे, हलंत लगा दिया तो आधा डा हो गया है। इसके बाद अपन U लिख देंगे। क्या लिख देंगे? U। तो ये पढ़ा जाएगा ड्यू। आइए समझ में। आगे देखिए NEW। एन से क्या बनता है? आधा ना, तो आधा ना बना दिया है। इसके बाद अपन EW से U बना देंगे तो ये पढ़ा जाएगा न्यू। FEW। एफ से बनता है फ, तो यहाँ पे आधा फ बना देंगे। EW से क्या बनता है? U, तो यहाँ पे U लिख देंगे फ्यू। MEW। एम से क्या बनता है? आधा मा, तो यहाँ पे आधा मा बना देंगे। EW से क्या बनता है? U, तो यहाँ पे U लिख देंगे म्यू। आ रहा है समझ में कैसे पढ़ेंगे? ड्यू, न्यू, फ्यू, म्यू। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब चलिए अपन इनका हिंदी अर्थ देखते हैं। ड्यू। ड्यू का हिंदी अर्थ क्या होता है? ओस। क्या होता है? ओस। तो यहाँ पे ओस लिख देंगे। न्यू। न्यू का हिंदी अर्थ क्या होता है? नया। क्या होता है? नया। फ्यू। फ्यू का हिंदी अर्थ क्या होता है? थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा या कुछ। थोड़ा या कुछ। म्यू। म्यू का हिंदी अर्थ क्या होता है? म्याओ। क्या होता है? म्याओ। जैसे कि बिल्ली बोलती है ना म्याओ, तो इसका हिंदी अर्थ होता है म्याओ। म्यू का हिंदी अर्थ म्याओ। क्लियर है? अब दोस्तों आगे देखिए। बस करने गए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा अंग्रेजी वर्ड को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा अंग्रेजी को पढ़ना लिखना दोनों। आगे देखिए FLAY। अब दोस्तों इस तरीके के वर्ड को किस तरीके से पढ़ा जाता है? जब भी AY साथ में आएगा तो अपन क्या पढ़ रहे थे? ऊपर ए। किसके रूप में उच्चारण हो रहा था? ए के रूप में। तो यहाँ पे देखिए अपन कैसे पढ़ेंगे इसको। एफ से बनता है आधा फा, क्योंकि एफ के बाद एल आ गया तो यहाँ पे आधा फा बना देंगे। इस तरीके से आधा फा बना दिया। एल से बनता है ला बना दिया। ए वाई से ए की मात्रा लगा देंगे। किसकी मात्रा? ए की मात्रा। तो ये पढ़ा जाएगा फिले। क्या पढ़ेंगे? फिले। इस तरीके से इनको पढ़ा जाएगा। आगे देखिए CLAY। सी से क्या बनता है? इसको सी को अपन अंग्रेजी में का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? का। तो इसका सी का अपन आधा का बना देंगे इस तरीके से। एल से ला बना देंगे। AY से ए की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा किले। SLAY। एस से क्या बनता है? आधा सा बना देंगे यहाँ पे। एल से क्या बना देंगे? ला बना देंगे। AY से ए की मात्रा लगा देंगे सिले। GRAY। जी से क्या बनता है अपने? आधा गा। क्या बनता है? आधा गा। तो यहाँ पे आधा गा नहीं बनाएंगे, पूरा गा बना देंगे इस तरीके से। इसके नीचे रापदेन की मात्रा लगा देंगे। आर से रापदेन की मात्रा लग गई। AY से ए की मात्रा, तो हो जाएगा ग्रे। अब चलिए दोस्तों अपन इनका हिंदी अर्थ देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फिले। फिले का हिंदी अर्थ क्या होता है? छिलना। क्या होता है? छिलना। फिले का हिंदी अर्थ होता है छिलना। किले। किले का हिंदी अर्थ क्या होता है? मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। सिले। सिले का मतलब होता है मारना। क्या होता है? सिले का मतलब मारना। गिरे। गिरे का मतलब सिलेटी भी होता है और धूसर भी होता है। क्या होता है? धूसर। CAN। अब दोस्तों इस तरीके के वर्ड होते हैं, उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है? जब भी किसी लेटर के बीच में ए होएगा तो अपन ए को आई से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आई से। इस तरीके से पढ़ेंगे आई करके। तो यहाँ पे सी से क्या बनता है? का। तो का बना देंगे। ए के लिए आई की मात्रा लगा देंगे यहाँ पे। एन से बनता है ना, तो ये पढ़ा जाएगा काइन। LAB। एल से बनता है ला। ए के लिए आई की मात्रा, बी से बा बना देंगे लैब। TAB। टी से बनता है टा, तो यहाँ पे टा बना देंगे। ए से आई की मात्रा लगा देंगे, बी से बा बना देंगे टैब। MAN। एम से बनता है माँ, तो यहाँ पे माँ बना देंगे। ए से आई की मात्रा लगा देंगे, एन से ना बना देंगे मैन। RAT। आर से बनता है रा। ए से आई की मात्रा लगा देंगे, टी से टा बना देंगे राइट। VAN। वी से बनता है वाह, तो वाह बना देंगे। ए से आई की मात्रा, एन से ना बना देंगे वैन। CAT। सी से बनता है का। ए से आई की मात्रा लगा देंगे, टी से टा बना देंगे काइट। FAN। एफ से बनता है फा, तो यहाँ पे फा बना देंगे। ए से आई की मात्रा लगा देंगे, एन से ना बना देंगे फैन। HAT। एच से बनता है हा। ए से आई की मात्रा लगा देंगे, टी से टा बना देंगे हाइट। अब चलिए अपन इनका हिंदी अर्थ देख लेते हैं।
कैन, कैन से क्या बनता है इन दी अर्थ? सकता। क्या बनता है? सकता। कैन यानी सकता। लैब, लैब का इन दी अर्थ क्या होता है? प्रयोगशाला। क्या होता है? प्रयोगशाला। लैब का इन दी अर्थ प्रयोगशाला। टेप, टेप का इन दी अर्थ क्या होता है? टेप। क्या होता है? टाइप। टेप का इन दी अर्थ टाइप। मैन, मैन का इन दी अर्थ क्या होता है? आदमी। क्या होता है? आदमी। रेट, रेट का इन दी अर्थ क्या होता है? चूहा। क्या होता है? चूहा। वेन, वेन का इन दी अर्थ क्या होता है? गाड़ी। क्या होता है? गाड़ी। कैट, कैट का इन दी अर्थ क्या होता है? बिल्ली। क्या होता है? बिल्ली। फैन, फैन का इन दी अर्थ क्या होता है? पंखा। क्या होता है? पंखा। हेट, हेट का इन दी अर्थ क्या होता है? टोपी। क्या होता है? टोपी। हेट का इन दी अर्थ टोपी। LEND, अब इस तरीके के वर्ड किस तरीके से पढ़े जाएंगे? जब भी दोस्तों END साथ में आएगा तो इसे अपन एंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंड पढ़ेंगे। इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा एंड। तो अपन करते क्या है? एक ही जगह एक ही मात्रा लगाएंगे। जिस तरीके से ऊपर अपन ने वर्ड को पढ़ा था एक ही जगह एक ही मात्रा लगा के, इसी तरीके से यहाँ भी ये पढ़े जाएंगे। देखिए किस तरीके से। एल से बनता है अपने ला, तो यहाँ पे ला बना देंगे। END, END के लिए एंड, तो यहाँ पे एक की मात्रा ना लगा देंगे, आधा डा बना देंगे, लैंड। इस तरीके से इनको पढ़ाता है लैंड। THAT, अब यहाँ पे TH, अब दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी के अंदर TH से दा बनता है, था नहीं बनता, दा बनता है। ए से क्या पढ़ रहे थे अपन? आई की मात्रा। कौन सी मात्रा? आई की मात्रा। तो आई की मात्रा। टी से टा बना देंगे तो ये पढ़ा जाएगा डेट। इस तरीके से पढ़ेंगे इसको अपन, डेट। SEND, एस से क्या बनता है? सा। END से क्या बनता है? एंड। तो यहाँ पे ए की मात्रा और यहाँ पे डा लिख देंगे, आधा ना लगा देंगे, सेंड। क्या पढ़ा जाएगा? सेंड। STAR, एस से क्या बनता है? आधा सा बना देंगे यहाँ पे। टी से क्या बनता है? टा। ए से आ की मात्रा लगा देंगे, आर से रा बना देंगे, स्टार। NINE, ये क्या लिखा हुआ है? NINE। अब दोस्तों इस तरीके के वर्ड किस तरीके से पढ़े जाते हैं? जब भी INE साथ में होगा तो इसको अपन आइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइन। इस तरीके से पढ़ेंगे, आइन। तो यहाँ पे देखिए एन से बनता है ना, आ के लिए यहाँ पे आ की मात्रा लगा देंगे, इसके बाद EN लिख देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा नाइन। क्या पढ़ा जाएगा? नाइन। LINE, एल से बनता है ला, अब ये पढ़ा जाएगा आइन। क्या पढ़ा जाएगा? आइन। तो यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ पे ई ना लगा देंगे, लाइन। WINE, डब्ल्यू से बनता है वाह, INE से क्या पढ़ा जाता है? आइन। क्या पढ़ा जाता है? आइन। तो यहाँ पे आ की मात्रा ई बना देंगे और ना लिख देंगे, वाइन। FINE, एफ से बनता है फा, INE से क्या पढ़ा जाता है? आइन। तो यहाँ पे आ की मात्रा ई बना देंगे और ना लिख देंगे, ये हो जाएगा फाइन। क्या पढ़ा जाएगा? फाइन। अब चलिए दोस्तों अपन इनका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। लैंड, लैंड यानी होता है उधार देना। क्या होता है? उधार देना। डेट, डेट यानी होता है वह, डेट यानी वह। सेंड, सेंड यानी होता है भेजना। क्या होता है? भेजना। किसी को SMS भेजते हैं तो सेंड, भेजना। स्टार, स्टार यानी होता है तारा, स्टार यानी तारा। नाइन, नाइन यानी क्या होता है? नो। क्या होता है? नो। गणित में नाइन, नो। लाइन, लाइन यानी होता है रेखा। क्या होता है? रेखा। वाइन, वाइन यानी क्या होता है? शराब। क्या होता है? शराब। फाइन, फाइन यानी क्या होता है? सबसे अच्छा। फाइन यानी क्या होता है? सबसे अच्छा। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से अंग्रेजी वर्डों को पढ़ा जाता है। तो आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लड़ो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।